नमस्कार, जय महाराष्ट्र. क्रेडाई MCHIच्या 20व्या रिअल इस्टेट हाऊसिंग फायनान्स एक्सपो 2023 या एक्झिबिशन कार्यक्रमाला उपस्थित आमदार प्रताप सरनाईकजी, MMRDAचे कमिशनर श्रीनिवासनजी, आपले अजय आशरजी, जीतू मेहताजी, संदीप महेश्वरी, लॉरेन्स शेट्टी, मनीष हरीश दौलतानी, कपिल देव आके सीएम स्पीच चालू है. राजू ओरा, सचिन मिरानी, भावेश गांधी, निनाद बोर्डे, राजेश गाडगीळ, दीपक गरोडिया, सर्व मान्यवर आणि उपस्थित MCHI क्रेडाईचे सर्व डेव्हलपर, त्यांची सर्व टीम, मी सगळ्यांना मनापासून आजच्या एक्झिबिशन बद्दल खूप खूप शुभेच्छा देतो. आपल्या सगळ्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. खरं म्हणजे त्याने याचं आपण आयोजन करतो. 20 साल हो गए ना ये इस बार, और 20 साल अलग अलग जगह पर, अलग अलग लोकेशन पर यहाँ पर ये कार्यक्रम का आयोजन होता है. और अजय भाई ने जैसा कहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से, यूडी की तरफ से जो भी सहूलियत है देने का काम किया है, इसलिए डेवलपर लोगों के तो अच्छे दिन आए, बराबर है ना. आने भी चाहिए. और आप लोग अच्छा घर बनाएंगे, अच्छा कंस्ट्रक्शन होगा, समय पर होगा, इससे लोगों को ही फायदा होगा. और शुरुआत से मेरे ख्याल से एक भी 20 जितने एग्जीबिशन हुए, सब एग्जीबिशन के लिए मैं खुद हाजिर था. मुझे लगता है ऐसा, बराबर ना. पिछले साल लेकिन जब हाजिर था तो पहले दिन से मैं ऐसा है ना, जैसा था वैसा ही है. मुझ में कोई बदलाव नहीं आया, ना बदलाव आएगा, क्योंकि मैं कल भी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था, आज भी मैं कार्यकर्ता के रूप में ही काम कर रहा हूं. मेरा काम करने का तरीका वही है. अगर मैं खुद में अगर बदलाव लाऊंगा तो आप ही लोग बोलोगे, अरे कल तो एकनाथ शिंदे अच्छा था, आज बदल गया है. छोड़ो, मजाक की बात है. लेकिन इसमें आप लोगों का और हमारा जो इतने 20 सालों से या उससे पहिले भी, मला वाटतं खूप वर्षापासून आपण अगोदरपासून एक दुसऱ्याला ओळखतो. आमचे आमदार प्रताप सरनाईक पण तुमचेच डेव्हलपर आहेत. आता विहंग कुठे गेला? विहंग आहे. नौजवान आपले तरुण या क्षेत्रामध्ये वळतायत, हे पण एक चांगली बाब है. ये भी अच्छी बात है, क्योंकि डेवलपर होने के बाद सबको लगता है अरे बहुत बड़ा बिल्डर हो गया है, बहुत बड़ा डेवलपर हो गया है, उसको बहुत फायदा है. लेकिन जितना बड़ा कारोबार उतना प्रश्न भी ज्यादा और तकलीफ भी ज्यादा रहती है. इसलिए हम एक दूसरे को सहयोग करने की आवश्यकता है. आणि म्हणून तुम्ही घर बांधता, आणि घर हे प्रत्येकाचं स्वप्न असतं. घर आपल्याला मिळालं पाहिजे. कोणाचं छोटं घर असतं, कोणाचं 1 BHK, कोणाचं 2 BHK, कोणाचं 3, कोणाचं 4, कोणाला बंगला पाहिजे असतो. रो हाऊस मध्ये कोणाला घर पाहिजे असतं.
कोणाला स्विमिंग पूल सारखं घर पाहिजे, कोणाला गार्डन पाहिजे, सगळ्या गोष्टी असतात. परंतु सगळ्यांचं स्वप्न असतं की एक चांगलं घर पाहिजे, चांगल्या क्वालिटीचं पाहिजे, तिथला माहोल चांगला पाहिजे. बरोबर आहे ना जितूबाई? पण शेवटी जितनी जिसके जेब में पैसे वैसे उसको घर मिलेगा, और जिसकी कैपेसिटी है वो हिसाब से अपने अपने तरीके से घर खरीदी करता है. इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग भी बनाओ, मीडियम भी बनाओ, बड़े घर भी बनाओ. जो जैसे जिसकी कैपेसिटी है वैसे वो घर ले सकता है. लेकिन आपके इस व्यवसाय में भी काफी तकलीफ बीच में आई थी, और जैसे कोविड में भी बहुत अपने मंदी का समय था, कोविड में सबको तकलीफ थी, तभी भी आप लोगों ने सरकार को, लोकल बॉडीज को, स्थानिक स्वराज्य संस्थाएं जो है उनको भी मदद करने का काम किया. मुझे याद है एमसीएचआई किडाई ने अपना जो थाने का ग्लोबल हॉस्पिटल जो बनाया, ग्लोबल हॉस्पिटल जो कोविड सेंटर बनाया, उसमें कारपोरेशन का एक भी पैसा नहीं लिया था. सभी लोगों ने सहयोग किया. एमसीएचआई किडाई के सभी लोग, या जीतू भाई, अजय भाई, सभी यहाँ पर सब बैठे हुए उपस्थित लोग हैं. इन सब लोगों ने उस वक्त सहयोग करके सेंटर वहां भी किया, ये दूसरा अपना इधर पार्किंग प्लाजा में उसमें भी सहयोग किया. और जब जब ऐसी तकलीफ की बात आती है तो एमसीएचआई किडाई है हमेशा अपने यहाँ पर साथ देती है. और ठाणे एमसीएचआई किडाई को मैं धन्यवाद दूंगा, ये हमेशा आगे रहते हैं, हमारे साथ में रहते हैं. और ये जरूरी भी है, एक समाज की जरूरत है. जिस शहर में हम लोग काम करते, ज्या शहरात आपण काम करतो, ज्या शहरामध्ये आपण व्यवसाय करतो, त्या शहरामध्ये आपण देखील काहीतरी जिम्मेदार, आपण काहीतरी देणं लागतो, या भावनेने प्रत्येकाने काम केलं पाहिजे. आणि म्हणून आपल्याला माहित आहे, मगाशी अजयभाईंनी सांगितलं, जितूबाई सांगितलं की युनिफाईड डीसीपीआर जेव्हा झाला त्यावेळेस मला वाटतं मी नगर विकास मंत्री होतो, आणि नगर विकास मंत्री असताना मी आमच्या सेक्रेटरीना सांगितलं कि या एमसीएचआई किडाई के साथ में बैठो. ये कभी पहले हुआ था क्या? ये कभी पहले नहीं हुआ था. बोला हम लोग अगर डिसीजन जो ले रहे हैं वो सिर्फ पेपर पे नहीं रहना चाहिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, उसका फायदा लोगों को पहुंचना चाहिए, इस रियल एस्टेट सेक्टर को पहुंचना चाहिए. नहीं तो मतलब क्या, कुछ भी नहीं होता है. लेकिन ऐसा करने के बाद मेरे ख्याल से यूनिफाइड डीसीपीआर से काफी फायदा हुआ है. सब प्रोजेक्ट जो बंद थे आगे बढ़ गए. पहले आप लोग एक एक इंच, एक एक फुट का सब हिसाब करते थे. हम लोग ने इतना दे दिया, फिर वो पी लाइन के अंदर खेलते रहो, कितना भी बनाओ बिल्डिंग, एफएसआई, वो कबर्ड बिबर्ड सब छोड़ दो, बालकनी कबर्ड ये सब बंद कर दिया ना. अभी कोई बिल्कुल चिंता के देखो अभी कम करना पड़ेगा एफएसआई. बोले एफएसआई ज्यादा हो गया है, अभी कम करने का है क्या? लेकिन वो एफएसआई जो है वो कंज्यूम करने के लिए भी, उसके लिए भी निश्चित रूप से आपको पूरा सहयोग मिलेगा. और क्योंकि हम लोग देने वाले हैं और देने का काम हम लोग करते हैं, आप एफएसआई हो या नियम के फायदे हो, सहूलियत हो, आप लेने के बाद उसको लोगों तक भी पहुंचाते हैं. जब भी मुझे याद है कि हम लोगों ने एक फैसला लिया था प्रीमियम और स्टैम्प ड्यूटी का, तभी कहा था कि इसका फायदा लोगों को भी होना चाहिए. तो आप लोगों ने स्टैम्प ड्यूटी भी, ग्राहक कस्टमर लोगों की भी स्टैम्प ड्यूटी डेवलपर ने उस वक्त, बराबर ना, तो वो भरने का काम भी आप किया है. ये अच्छी बात है. अगर सरकार कुछ देता है तो उसको लोगों तक पास ऑन करने का काम भी आप लोग करते हो, ये भी बहुत बड़ी बात है. क्योंकि मुझे मालूम है ये रियल एस्टेट इज द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर आफ्टर एग्रीकल्चर के बाद
ये सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट देने वाला एक रियल एस्टेट सेक्टर है। ये बहुत बड़ा काम करने वाला सेक्टर है, इसमें लाखों लोग काम करते हैं और निश्चित रूप से इसलिए हम लोगों ने भी बिल्कुल खुले हाथ से इस सेक्टर को जो देना चाहिए सहूलियत वो देने का काम किया है। और कोविड में जैसे लोगों को ऑक्सीजन लग रहा था वैसे ये रियल एस्टेट सेक्टर भी ऑक्सीजन पे गया था, लेकिन उसको ऑक्सीजन के उस वक्त मैं यूडी मिनिस्टर था, मेरे पास पूरे अधिकार नहीं थे, लेकिन मैंने उस वक्त कहा था कि अभी इनको ऑक्सीजन की जरूरत है, अगर इनको अभी ऑक्सीजन नहीं मिला तो ये वेंटिलेटर पे जा सकते हैं। फिर वेंटिलेटर पे से वापस आना मुश्किल होता है। तो तभी लोगों को लगा एक ना शिंदे ये डेवलपर लोगों के हित की बात करता। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी ये रियल एस्टेट सेक्टर ये बहुत बड़े लाखों लोगों को रोजगार देने वाला सेक्टर है, इसलिए इसको बचाने की आवश्यकता है। इसके ऊपर मेरे ख्याल से डिपेंडेंट 250, 300, 250 जो छोटी मोटी इंडस्ट्री है वो भी डिपेंड है। तो ये बहुत बड़ा सेक्टर है आफ्टर एग्रीकल्चर। तो निश्चित रूप से इसको हमको सहूलियत देने की आवश्यकता है और हम लोग ने दी। उस वक्त मेरे ख्याल से कोविड में भी इतना ट्रांजैक्शन हुआ, घर खरीदी बिक्री हो गई, लोगों को फायदा हो गया, आप लोगों को भी फायदा हो गया, आपके प्रोजेक्ट रुके पड़े थे वो आगे बढ़ गए, सरकार को भी रेवेन्यू मिला, ये चारों तरफ से उसका फायदा हो गया। बराबर है ना? और इसलिए यूनिफाइड डीसीपीआर और जो निर्णय लिया था बहुत ही आपके लोगों के लिए फायदेमंद था। और मैं यही कहूंगा एमएमआर के ये श्रीनिवासन इधर बैठे, श्रीनिवासन से भी आपका सवाल जवाब हो गया ना, बराबर ना? तो उसमें भी आपको या हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री रविंद्र चौहान भी आए यहाँ पर, उनका भी स्वागत है। क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट के साथ ये पीडब्ल्यूडी की भी जरूरत है, क्योंकि रास्ते वास्ते बनाते हैं लोग। अभी रास्ते अच्छे बनाएंगे तो आपका फायदा होता है ना, बरोबर ना? कनेक्टिविटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर रियल एस्टेट सेक्टर। तो जैसे मैं बताऊंगा कि ये जो कैडबरी वाला रोड है, कैडबरी वाला रोड पहले कितना छोटा था, अभी बड़ा बना दिया। घोड़बंदर का रोड बड़ा बना दिया, अभी कैडबरी का रोड इतना बड़ा कर दिया कि इमरजेंसी प्लेन लैंडिंग हो सकता है, इतना बड़ा रोड कर दिया। मैंने जैसे वो रोड बनाने का शुरू कर दिया और तभी ये दोनों तरफ के जो डेवलपर थे उनका भाव भी बढ़ गया। बढ़ गया कि नहीं? बढ़ गया, हकीकत है। क्योंकि आज आप लोग रोड देखो, यही रोड अपना जो मेन रोड है, तो ये जो है ये काम करने के साथ ये, इसलिए मैंने कहा कि ये रोड बनाने वाला मंत्री भी ये हमारे साथ में है, आपके साथ, रियल एस्टेट के साथ। ये भी अच्छी बात है, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी, जिसके रोड अच्छे होते हैं, आपको मालूम है कि अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट थे वो जॉन एफ कैनेडी, उनका एक कोट था, अमेरिकन रोड्स आर गुड नॉट बिकॉज अमेरिका इज रिच बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। ये उनकी एक कोट था, क्योंकि रोड के वजह से वो जाने जाते हैं, अमेरिका को उसकी पहचान है। इसलिए हम लोग ने, आपको मालूम है कि नागपुर से मुंबई हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे समृद्धि हाईवे बनाया, प्राइम मिनिस्टर साहब के हाथों से उसका शुभारंभ हो गया। प्राइम मिनिस्टर साहब भी खुश हो गए, बोले इतना बढ़िया रोड जो 16-18 घंटे का ट्रेवल टाइम था वो कम करके 6-7 घंटे पे लाना, मतलब 50% से कम ट्रेवल टाइम होता है। ट्रेवल टाइम कम हो गया, पोल्यूशन कम हो जाएगा, समय की बचत हो जाएगी, ईंधन की, फ्यूल की बचत हो गया, पेट्रोल डीजल कम हो जाएगा। या और हम लोगों ने वो रोड बनाया, ग्रीन कॉरिडोर बनाया, ग्रीन हाईवे। 33 लाख वहां पर ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं हम लोग। वहां पर सोलर एनर्जी जनरेट 250 मेगावाट, वहां पूरी तरह इको फ्रेंडली रोड बनाया हम लोग ने।
और इतना रोड जबरदस्त है, जैसे जर्मनी ऑटोबान का बेस पकड़े उससे भी बेस्ट रोड ये हमारे महाराष्ट्र में बनाया है। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे मुंबई पुणे उस वक्त मुझे याद है कि गडकरी साहब ने बनाया, जब भी वो MSRDC का मंत्री थे, मेरे पास जो मिनिस्ट्री था वो मिनिस्ट्री उनके पास था, तभी हमारे बड़े साहब ने, बाला साहब ठाकरे जी ने उनको बताया कि ये 7-8 घंटे लगते हैं पुणे मुंबई जाने के लिए, घाट में अगर अटक गया तो अटक गया। तो जैसे पुणे मुंबई एक्सप्रेस बनाया, आज आप जानते हो कि लोग डेली अप डाउन करने लग गए। पुणे में वहां पर सर्विस इंडस्ट्री बढ़ गई, IT इंडस्ट्री बढ़ गई, रियल एस्टेट बूम हो गई, फायदा हो गया ना सबको ये रोड के वजह से। इसलिए कनेक्टिविटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रोग्रेस, विकास के लिए ये बहुत जरूरी है। और इसलिए राज्य में हम लोग नागपुर मुंबई, ये वसई विरार मल्टी मॉडल कॉरिडोर, यहाँ से हमारा बोरीवली टनल, आपको मालूम है कि नहीं, थाना से बोरीवली टनल 2 घंटे 1.5 घंटे लगते, 10-15 मिनट में बोरीवली मुंबई पहुंच जाएगा यहाँ पर से। तो ये ऐसे बड़े शिवड़ी नावा शेवा जो ट्रांस हार्बर लिंक है, जो इसे मुंबई से डायरेक्ट रायगढ़, वहां से मुंबई पुणे कनेक्टिविटी, मुंबई गोवा कनेक्टिविटी, वो सब दे रहे हैं हम लोग। और इसीलिए इस राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मेट्रो का काम, जैसे जब भी देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे तभी मुंबई में मेट्रो का काम को बहुत बड़ा तेजी से शुरुआत हो गई, स्पीड दिया, लेकिन बीच में 2.5 साल काम बंद था। अपनी सरकार आने के बाद तुरंत चालू कर दिया, हम लोग ने सब शुरू कर दिया। जो 4-5 साल आगे जाने वाला प्रोग्राम हम लोग ने उसको करीब लाया, और वो सब बीच में जितने हर्डल थे, स्पीड ब्रेकर है, सब हटा दिए। और आपको बताऊंगा, मुंबई तो अपने को लग के थाना मुंबई एक ही है। ये 337-350 किलोमीटर का जो मेट्रो का नेटवर्क है, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे, उन्होंने मेट्रो 2 और मेट्रो 7 का शुभारंभ कर दिया। ये फेज में हम लोग शुरू कर रहे हैं। और आपको मालूम है मुंबई जाने के लिए कितना धक्का खाना पड़ता है, गाड़ी अपनी लेके जाएंगे तो। ये मेट्रो कंप्लीट होने के बाद थाना, MMR, मुंबई सब कनेक्ट हो जाएगा, और सभी लोगों को बहुत ही ट्रैवल टाइम आपका बचेगा, काम करने में एफिशिएंसी बढ़ेगी सब लोगों की। घर में जो ट्रैवल में टाइम जाता है वो अपने परिवार के लिए आप दे सकते हो। इसलिए अपनी सरकार जो है ये सब को ध्यान में रख के काम कर रही है। ये थाने के जितने भी ट्रैफिक है, जितनी जहाँ कंजेशन होती है उसको हम लोग बाईपास रोड निकाल रहे हैं, थाना से बाहर से बाईपास रोड निकाल रहे हैं। मुंबई फ्रीवे जहाँ लैंड हो गया है वहां से उसको लिफ्ट करके डायरेक्ट शहर के बाहर से डायरेक्ट घोड़बंदर से आगे फाउंटेन होटल तक, वो जो गडकरी साहब ने अहमदाबाद वाला पुल बना रहे उसको जोड़ रहे हैं हम लोग डायरेक्ट, ताकि लोगों को काफी सहूलियत हो जाए, लोगों को कनेक्टिविटी मिले। और जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर जोर में काम करता है, जो राज्य है, देश है, निश्चित रूप से उसको, उस राज्य को, उस शहर को फायदा होता है। और वैसे ही थाना में दे हम लोग, मुंबई में तो 2 साल में पूरे मुंबई खड्डे मुक्त करे छे। आपने पढ़ा सुना ना, वो मुंबई विल बी पोटॉल फ्री, ये नेक्स्ट 2 ईयर्स सब खत्म हो जाएगा। इधर श्रीनिवासन बैठे, श्रीनिवासन सवाल जवाब आपका भी हो गया है ना, इधर 25 सवाल का पूरा जवाब बराबर दिया क्या? से हमारे अधिकारी सब होशियार है, डैशिंग है, काम करने वाले लोग हैं। तो ये मुंबई जैसे हम लोग पोटॉल फ्री कर रहे हैं, वैसे थाना भी, MMR भी अच्छे रोड करेंगे हम लोग, बिल्कुल खड्डे वगैरह नहीं रहेंगे। बारिश में भी आपको अच्छा सब लोगों को सुविधा मिलेगा। ये काम थाना कारपोरेशन हो, MMR के जितने कारपोरेशन हो, ये सब में आपको दिखाई पड़ेगा, और इसका फायदा आपको भी होगा, आपके सेक्टर को होगा, पब्लिक को होगा। इसलिए अभी आप देखा बजट में भी, घर के लिए बजट में भी अच्छा, सेंट्रल बजट में भी अच्छा प्रावधान किया है।
ये सब लोगों के लिए अच्छा किया है। उसमें टैक्स कम किया है, 7 लाख तक उसको बराबर ना, उसका लिमिट बढ़ा है। तो आखिर क्या है, पब्लिक को फायदा होता है तब जाके वो घर लेगा तो आपको फायदा होएगा। एक चेन है एक दूसरे की, आपके ऊपर कई लोग डिपेंड है, आप कस्टमर के ऊपर डिपेंड है, ये सब है। ये अपना एक संबंध जो है वो एक पारिवारिक संबंध है। और इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि एमएमआर में पूरी तरह जितना भी डेवलपमेंट करना है निश्चित रूप से हम लोग करेंगे। उसमें आप लोगों का भी हमेशा योगदान रहा है। और आप जानते हो कि ये सरकार जो है ये आम लोगों की सरकार है, ये सभी लोगों की सरकार है, इसमें सभी लोगों का सहयोग है। हम लोग अभी पिछले हफ्ते में दावोस गए थे। दावोस में भी आप यकीन करेंगे कि 1,37,000 करोड़ के एमओयू साइन हो गए इस राज्य के लिए, क्योंकि वहां भी वो लोग पूछ रहे थे अभी मोदी जी और अपने राज्य का कैसा संबंध है। मैं बोला बहुत अच्छा है, एक ही विचार के सरकार है, दोनों तरफ डेवलपमेंट पे काम करने वाली सरकार है। तो उन्होंने 1,37,000 करोड़ के एमओयू साइन किया और वो लोग बहुत सीरियस थे। वो बहुत ही अपने यहाँ बताया, मैंने बताया वी हैव ह्यूज पोटेंशियल फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, वी हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड कनेक्टिविटी, वी हैव स्किल्ड मैन पावर। तो बोले नहीं अच्छा है, हम लोग आएंगे। और हम लोग बोला कि विल गिव सिंगल विंडो क्लियरेंस, ऑल फैसिलिटी सब देंगे हम लोग। तो देने के बाद क्या हुआ कि वो लोग का भरोसा हो गया, क्योंकि पिछले सरकार में जितना सहयोग, मैं किसी को टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन पिछली सरकार में जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था, सहयोग मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला उनको। इसलिए कई लोग चले गए और चले जाने के बाद बोलते हैं हमारे सरकार को तभी 2 ही महीने हुए थे। बोले 2 महीने में ये कंपनियां गई। पहला ऐसा कोई 1-2 महीने में कोई इधर का उधर जाता नहीं है। वो सोचता है अगर मुझे यहाँ सहयोग नहीं मिलता है तो मैं चले जाऊंगा। और आपको बताऊंगा वो कंपनी के बारे में, जो कंपनी यहाँ से चली गई, मैंने खुद अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैंने खुद बात की थी उस वक्त। बोले शिंदे जी, आपके सरकार जो पहले थी वो सरकार को ये इंडस्ट्री आने के लिए जो सहयोग देना चाहिए वो उन्होंने दिया नहीं, तो वो लोग कितना इंतजार करेंगे। लेकिन मैंने कहा कि अभी हम अपनी सरकार तो आप सबकी अपनी एक समविचारी सरकार है, तो अभी तो बिल्कुल, तो बोले बिल्कुल। उन्होंने आश्वस्त किया था कि आप आगे इंडस्ट्री ये महाराष्ट्र में भेजने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह आपको सपोर्ट करेगा, ये कहा। और उसका नतीजा देखा आपने कि 1,37,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट आएंगे, और भी कई इन्वेस्टमेंट आएंगे, लाखों रुपया के इन्वेस्टमेंट यहाँ आएंगे। और निश्चित रूप से यही कहूंगा मैं कि केंद्र सरकार ने भी इस महाराष्ट्र के जो प्रलंबित प्रश्न है, जो पेंडिंग प्रोजेक्ट है, रेलवे के हो, रोड के हो या नगर विकास के हो, 2 लाख करोड़ रुपया का प्रावधान हमारे ये राज्य सरकार के विकास के लिए किया है। तो बताइए, तो ये अच्छी बात है। और जो जाने वाले थे उनको क्या मालूम था सरकार बदलने वाली है, उनको लगा यही रहने वाली है, तो चले गए हो। लेकिन अभी बड़े पैमाने पे इंडस्ट्री आएगी, रियल इंडस्ट्री आएगी, तो भी आखिर में घर तो लेना ही पड़ेगा सबको। घूम फिर के तो आपके पास ही आएंगे हो, जितू भाई बराबर है ना। तो इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और FCHI क्रेडाई जो 20 साल से ये प्रोग्राम यहाँ पर एग्जीबिशन करती है, क्योंकि देखो एग्जीबिशन महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि लोगों को हर एक बिल्डर के ऑफिस में जाने का जरूरत नहीं पड़ता है। सब बिल्डर यहाँ पर आते हैं, सब अपने अपने पूरे लोग, अपनी टीम यहाँ पर रहती है, और इसलिए एक ही जगह पर आकर लोगों को घर की चॉइस करने का मौका मिलता है इस ऐसे एग्जीबिशन में। हाउसिंग लोन भी होता है इधर, मतलब एक ही
छत्र में सभी एक छत के नीचे ये एग्जीबिशन में लोगों को घर पसंद करने का भी मौका मिलता है, या हाउसिंग लोन के लिए भी सहयोग मिलता है, या पूरी तरह अंडर वन रूफ ये एग्जीबिशन का फायदा होता है। इसलिए मैं ये एमसीएचआई क्रेडाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अभी मैं मुख्यमंत्री हूँ, निश्चित रूप से आपको जितना भी सहयोग इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए जरूर मिलेगा, क्योंकि सरकार पूरी तरह पब्लिक के फेवर में काम करने वाली है, प्रो एक्टिव है, प्रो पीपल है, प्रो डेवलपमेंट है, प्रो इंडस्ट्री है और प्रो रियल एस्टेट भी है और प्रो कस्टमर भी है। और इसलिए आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।